Hello student, good afternoon one and all. Welcome back to physics class. Today's lecture number 2, chapter number 14, semiconductor. Right. In the previous lecture we have discussed about the semiconductor. Semiconductor की ज़रूरत क्या है? Why we are using it in electronic devices. बराबर, क्योंकि मेटल अगर यूज़ करें, कंडक्टर अगर यूज़ करें मेटल, जैसे कि अल्कली मेटल्स है, राइट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जो भी है, राइट, एल्यूमिनियम है या सिल्वर है, गोल्ड है, ये तो एक्सपेंसिव है. बट एक डिफरेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी क्या है कंडक्टर का, कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या करंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, दैट इलेक्ट्रॉनिक करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन cannot be controlled इन मेटल में हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. ऊपर से अगर टेम्परेचर बढ़ाया मेटल का, कंडक्टर का, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस उसका बढ़ता है. अगर रेजिस्टेंस का बढ़ गया तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी जो इफिशियंसी काम करने की मेटल की वो कम हो जाती है. इसलिए इस पे ऑप्शन क्या ढूंढा हमने, सेमीकंडक्टर, राइट. तो सेमीकंडक्टर हमने क्या देखा, हुज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर. ओके, हमने ये भी देखा एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर आर मोस्टली द कॉमनली यूज जो होता है दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर. फिर हमने कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी देखा, गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम फॉस्फेट है, INP है, राइट, वगैरह काफ़ी है कंपाउंड में. अभी आजकल नए नए डिज़ाइन हो रहे, नए नए बन रहे. ओके, कंपाउंड सेमीकंडक्टर. उसके बाद हमने देखा कि एनर्जी गैप क्या होता है, द एनर्जी गैप बिटवीन बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड. तो ये कंडक्शन बैंड है, इसका जो बॉटम लेवल है, एनर्जी लेवल हो, और जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड का जो टॉप एनर्जी लेवल होता है, दिस वन. तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज EG और एनर्जी गैप ऑफ फॉरबिडन गैप. उसको दूसरा नाम क्या दिया हमने, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, राइट. तो दिस गैप इज सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, विच इज द स्मॉलर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी. क्योंकि जूल जो है, द जूल इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट. जूल है, किलो जूल है, राइट, मेगा जूल है, वैसे. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी मेजर करने वाला है दैट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, और जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी होगी, एनर्जी गैप होगा 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अंडरस्टैंड. तो अभी हम देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होती है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, जैसे दो टर्मिनल है यहाँ पे, राइट, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. ओके, मान लो करंट इलेक्ट्रॉन जो हमारा कन्वेंशनल करंट है उसका डायरेक्शन अगर ऐसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो अपोजिट टू दैट. तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ही होगा. लेकिन इसके बीच में अगर हमने 1 वोल्ट PD लगाया, राइट, यहाँ पे 1 वोल्ट PD लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो व्हाट आर द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. तो जो भी एनर्जी वो गेन करेगा, एक्वायर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. ओके, चलो हम डेफिनेशन लिख लेते. एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, इट इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग वेरी फास्ट. ओके, सो दे पजेस द मोशन. तो दूसरा डेफिनेशन हम भी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन वे टू ओवरकम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इट इज अप्लाइड. तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन की है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल, तो हम अभी देखने वाले. ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, राइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू,
अभी इसको मैं कैसे लिखूंगा, आई विल स्प्लिट दिस इन डिफरेंट वे. तो इलेक्ट्रॉन का E इंटू 1 वोल्ट. तो E स्टैंड फॉर व्हाट? E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज 1.6 10⁻⁻19 कूलोम. दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय. अभी यहाँ पे 1 वोल्ट पीटी कब होगा? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय 1 कूलोम चार्ज. जब 1 कूलोम चार्ज ने 1 जूल इतना काम किया तब हमको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट. तो यहाँ पे कूलोम कूलोम कट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल. आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप पे फ्रीली पूछ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम डाउट्स इस पर आप पूछ सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई कार्बन इज इंसुलेटर whereas silicon and germanium are semiconductor. वैसे देखा जाए तो कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों एक ही फैमिली के, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम और फैमिली ऑफ कार्बन, राइट. तो कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बन हुज एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2 4. पहले ऑर्बिट में 2, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4. तो दिस कैन रिटन एज 1s2 2s2 2p2. दिस यू नो इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. और सिलिकॉन का जो है एटॉमिक नंबर है 14 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2 8 4. तो सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीट है, फोर्थ ऑर्बिट इनकम्प्लीट है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. एक्चुअल p ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन यहाँ पे 2 ही है, मतलब 4 की कमी है. तो 4 की कमी मतलब उसका वैलेंसी 4 है, 4 है. अंडरस्टैंड? व्हाट इज द वैलेंसी? एक्चुअली वैलेंसी इज द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट डुप्लेट और ऑक्टेट और टू कंप्लीट द आउटरमोस्ट ऑर्बिट. आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है हम उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी. तो बच्चों इसका वैलेंसी 4 है, इसका भी वैलेंसी 4 है. ओके, थर्ड जो एलिमेंट है दैट इज द जर्मेनियम. सो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32. ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2 8 18 2 8 18 कितना होगा? ज़्यादा हो रहा है क्या? 10 30 10 और 8 और 4 2 8 18 4. तो ये कितना हुआ? 10 और 18 28 प्लस 4 32 हो गए. तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है दैट इज 1s2 2s2. मेरा थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा सा आप संभाल लेना, केमिस्ट्री में जितना एक्सपर्ट नहीं हूँ बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. 2s2 2p6 3s2 3p6. ओके, तो ये s और p हो गया. इधर s और p. अभी 3d10 देन 4s2 4p2. चलो काउंट करते कितना हो रहा है. 2 2 4 6 10 12 6 18 28 और 4 32. सही है. ओके, तो इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली इसमें भी p ऑर्बिट में 2 है, यहाँ पे भी p ऑर्बिट में 2 है, यहाँ पे भी p ऑर्बिट में 2 है. मतलब सबका वैलेंसी कितना है? 4 है. ओके, लेकिन होता क्या है, अगर इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन तो इनर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है. ये कार्बन है तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. और जो सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4. सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे. 2 + 4 राइट 6. तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी क्लोज. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सेकेंड ऑर्बिट की वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस. इसलिए क्या होता है? दे हैव लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो दे आर क्लोजली बाउंड, वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना
ओके, सो उसको जो एनर्जी लगने वाली, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर किसकी, कार्बन की। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन इलेक्ट्रॉन is greater because they are very close to nucleus। और जो सिलिकॉन अगर लिया तो सिलिकॉन में यहाँ पे कितने ऑर्बिट है, 2, सिलिकॉन में 3 और जर्मेनियम में 4 ऑर्बिट होंगे, 4 ऑर्बिट्स। ओके, तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन में, और अंदर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट, 4 इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, दे आर लिटिल बिट अवे फ्रॉम द सेंटर न्यूक्लियस कंपेयर टू कार्बन, इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। थोड़ा भी उसको अगर थर्मली इंसुलेट कर दिया, थर्मली एनर्जी दे दी, या थोड़ा भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा दिया, तो भी ये इलेक्ट्रॉन आराम से फ्री हो सकते हैं एंड दे कैन माइग्रेट, दे कैन जम्प टू दी कंडक्शन बैंड एंड इट एक्ट एज अ कंडक्टर। इसलिए जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक्ट एज अ सेमी कंडक्टर एट द नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, या फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भी वो कंडक्टर का काम कर सकती है। वैसे जर्मेनियम में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्बिट है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इट्स अवे फ्रॉम द सेंटर न्यूक्लियस, सो also it require having the small ionization energy, and hence because of this only the germanium and silicon are the semiconductor whereas carbon is insulator। तो I hope you all have understood this। अभी देखेंगे हम लोग what is the importance of energy gap। तो एनर्जी गैप का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, को क्या इंडिकेट करता है, क्या डिटरमाइन करता है, राइट। तो मोर दी एनर्जी गैप, तो मोर दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू जम्प द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे मान लो कंडक्शन बैंड है टॉप में, दिस इज द वैलेंस बैंड। ओके, सो ये जो गैप है दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी गैप। व्हाट इज इट इम्पॉर्टेंट, जैसे इफ यू टेक अ मेटल अगर लिया तो मेटल में क्या होता है, बोथ आर ओवरलैपिंग, ये दोनों ओवरलैप होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैन, सो द कंडक्शन बैंड हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ मेटल, सो द कंडक्टिविटी और द इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और इट इज मोर। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, अगर सेमीकंडक्टर में हमको देखा जाए, सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप जो है इट्स वेरी स्मॉल। कितना छोटा है, कितना स्मॉल होता है, दैट इज लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जस्ट नाउ वी हैव डिफाइन। तो एनर्जी गैप जो सेमीकंडक्टर में लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के विच आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, ओके, वो प्रॉपरली बाउंड है, मतलब उनको हिलने की जरूरत नहीं है, दे आर स्टेबल इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन when they receive the thermal energy 0 टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे, at 0 केल्विन they have no chance to go from valence band to conduction band, उनको चांस ही नहीं है। लेकिन at room temperature because of thermal energy from the surrounding, right, so these electrons can easily migrate to the conduction band, आराम से जा सकते हो। okay, and that's why it become a conductor। Now if the energy gap is large, अगर ये ज़्यादा रहा, जैसे कि इंसुलेटर लिया तो इंसुलेटर में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जम्प द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है। जैसे डायमंड है, तो डायमंड का जो एनर्जी गैप है, डायमंड के लिए ग्रेटर दैन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Eg, and that's why the diamond act as an insulator at normal temperature also। अरे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है तो ही वो कंडक्टर बन सकता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस।
ओके, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। Now there are two type of semiconductor. One is intrinsic and second is extrinsic. Intrinsic and second is extrinsic. इंट्रेंसिक क्या होता है? इट इज द इनबॉर्न, मतलब उसके अंदर ही सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी रहती है, राइट? सो विच इज द प्योर सेमीकंडक्टर, विच इज प्योर सेमीकंडक्टर, pure semiconductor, like pure semiconductor elements silicon and germanium। मतलब इसके अंदर कुछ भी इंप्योरिटी नहीं है। इंट्रेंसिक मतलब इंट्रेंसिक, राइट, मतलब ना उसके अंदर ही वो प्रॉपर्टी रहती है, सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी। उसको मतलब जैसे अभी मान लो ये गोल्ड है, ये अंगठी, राइट, तो ये जो अंगठी है ये क्या है? ये प्योर गोल्ड नहीं है, दिस इज इम्प्योर गोल्ड। इसमें ये 22 कैरेट का है, तो 22 कैरेट मतलब क्या होता है? उसमें थोड़ा कॉपर डाला रहता है। अगर आप 24 कैरेट लोगे, 24 कैरेट गोल्ड लोगे, तो 24 कैरेट में प्योर 99.9% गोल्ड होता है। लेकिन इफ़ यू आर टेकिंग 22 कैरेट्स गोल्ड विच प्योरिटी इज 92 पॉइंट समथिंग, 92.6 होता है गोल्ड, और बाकी का कॉपर होता है, तो वो क्या हो गया? दैट इज नॉट अ इंट्रेंसिक। ये जो 22 कैरेट से वो क्या होगा? इंट्रेंसिक नहीं है, राइट। लेकिन जो 24 कैरेट गोल्ड होता है विच इज़ वेरी सॉफ्ट, राइट, तो वो क्या हो गया? दैट इज इंट्रेंसिक गोल्ड, इंट्रेंसिक मेटल जो हम उसको बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं है। इट इज़ अ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, उसके अंदर कोई भी अदर फॉरेन पार्टिकल नहीं है, फॉरेन एटम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक, एक्स और ट्रिंसिक मतलब उसमें बाहर से कुछ डाला जाता है, एक्स का ऐसे याद रखने का, है। इन मतलब उसके इनबॉर्न प्योरिटी, उसमें इनबॉर्न प्योरिटी। एक्सट्रिंसिक क्या होगा? विच इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर, impure semiconductor means impurity can be added, इसमें इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है जो सेमीकंडक्टर में, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, अब इसमें दो प्रकार होंगे और एक्सट्रिंसिक के, वो दो टाइप भी हम देख लेंगे। 2 टाइप्स आर देयर, वन इज पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर उसमें आएगा कि पी टाइप मतलब ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी जब ऐड करोगे, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एडेड, इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। ओके, तो ये तो हम बाद में आराम से देखने वाले। फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द इंट्रिंसिक type of semiconductor which is made up of pure silicon and pure germanium। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन और कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर और इम्प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज प्योर सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है, जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? Z इज इक्वल टू 6, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 2 and 4, that is 1s2 2s2 2p2 होता है, राइट। तो इसमें जो बॉन्डिंग होता है दैट बॉन्डिंग इज कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसमें जो बॉन्डिंग होता है सिलिकॉन में दैट इट इज कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म। व्हाट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट। कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है दैट इज बाय द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का हम ड्रॉ करेंगे, दैट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। तो सेंट्रली ये सिलिकॉन है, दिस सिलिकॉन एटम
जो भी है इट इज बाउंडेड बाय ऑल अदर 4 एटम्स, उसके 4 और लेंगे, विच इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका सिलिकॉन का। यहाँ पे छोटा सा डाल देता हूँ मैं। बोथ आर कनेक्टेड लाइक दिस। सो एवरी सिलिकॉन एटम इज बाउंडेड कोवैलेंटली विद द नेबरिंग एटम। ओके, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, दिस इज सिलिकॉन, दिस इज सिलिकॉन। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके, राइट। चारों इलेक्ट्रॉन नेबरिंग एटम सिलिकॉन एटम के साथ बाउंडेड है, और जो बॉन्डिंग हुआ दैट बॉन्डिंग विल बी कोवैलेंट बॉन्डिंग। वो जो बॉन्डिंग होगा दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्डिंग, दैट इज देयर इज द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अभी देखते सेमीकंडक्टर में देखा कि व्हाट आर दी चार्ज कैरियर। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। मेटल में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। और इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, तो वहाँ पे कोई चार्ज कंडक्टिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है, राइट। लेकिन जो सेमीकंडक्टर है, जो कंडक्टर बनता है एट द हाईएस्ट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, या थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा है तो इट बिकम अ कंडक्टर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ होल्स। अभी होल्स के यहाँ पे इमेजिनरी कंसेप्ट है एक्चुअली, राइट। तो हम देखेंगे वन बाय वन, just so make a note of this. Okay student, now let us discuss about the formation of holes in a semiconductor, because holes and electrons are the charge carrier in semiconductor. So let's give the title, formation of holes in सेमीकंडक्टर। यहाँ पे सेमीकंडक्टर हम लेने वाले सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट हैपेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, राइट। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन। हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डिफाइन किया है, एब्सोल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर वेयर दी ऑल जो एटम्स मॉलिक्यूल जो भी होते दे आर इन द स्लीपिंग मोड, सब सोए रहते, नो वन कैन एक्साइटेड, राइट। कोई भी एक्साइट नहीं रहते, सब सोए रहते, राइट। सो दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है कि सेमीकंडक्टर हैज 2 बैंड्स, कोई भी मतलब, राइट। तो जो कंडक्शन बैंड होता है दैट इज टोटली एम्प्टी, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, एंड जो वैलेंस बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड है। So this valence band and this is the conduction band. So there are only electron which are covalently bounded, जो atoms होते हैं covalently bounded होते हैं with the covalent bond in the valence band. तो valence band में जो भी atoms है, जो भी electrons है, they are closely bound to the orbit के साथ वो पैक रहते हैं, मतलब कोई इधर उधर जा नहीं सकता है, closely bound होते हैं। तो ये जो conduction band है it is empty, totally empty होता है। और हमको पता है अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो करंट कहां से फ्लो होगा, हाउ द कंडक्टिविटी विल टेक्स प्लेस, हाउ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस, सो नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो दिस इज व्हाट हैपन इन केस ऑफ एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, देयर नो इलेक्ट्रॉन, एंड इसलिए क्या होता है यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जम्प, वो जा ही नहीं सकते, दे कैन नॉट जम्प टू द कंडक्शन बैंड बिकॉज दे हैव अ स्टेबल एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे उनके पास स्टेबल एनर्जी, वो नहीं जा सकते। हाँ, अगर उनको कहीं से थोड़ी सी एनर्जी मिल गई थर्मली या बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, थर्मली थोड़ा उसको टेम्परेचर दे दिया वो सेमीकंडक्टर को, तो हो सकता है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। और एक बार इधर जम कर दिया, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब कंडक्शन थ्रू सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस। ओके, तो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, राइट। थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है उनको, राइट। सो उसकी वजह से क्या होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पे, दैट कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जैसे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा देन दे विल माइग्रेट टू द अपर लेवल। तो यहाँ पे मैं वापस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो ये है हमारा कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। इसमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी स्मॉल फॉर द सिलिकॉन और जर्मेनियम।
द लोअर मोस्ट बैंड इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, अपर मोस्ट बैंड इज कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मैं इसको फील करता हूँ थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, सो दिस इलेक्ट्रॉन्स जो है, दिस इलेक्ट्रॉन्स रिसीव द थर्मल एनर्जी और एनर्जी ऑब्टेन अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होता क्या है, व्हेन दे रिसीव द एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन जम्प टू द कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे चले थे, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स जम्प इन हियर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन जम्प करते हैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस हो जाता है, वैकेंट स्पेस इज देयर, खाली जगह हो जाती है। और ये जो खाली जगह होती है इसको हम बोलते हैं होल्स। यहाँ पे क्या हो गए, होल्स। सो होल्स इन द वैलेंस बैंड एंड दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स विच आर माइग्रेटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। एंड व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन, नाउ अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फ्री टू मूव, अभी घूमने के लिए फ्री हो गए हो, तो दे एट वंस दे बिकम फ्री, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्शन ऑफ हीट जो भी है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है सेमीकंडक्टर में, तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर नाउ दे आर फ्री टू मूव द इलेक्ट्रिसिटी, ओके, जो भी कंडक्शन टेक्स प्लेस इन द कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे जो होल्स, तो यहाँ पे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म। तो होल्स क्या है, होल्स इज नथिंग बट द वैकेंसी क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बैंड, ओके। तो हम थोड़ा सा इसका लिख लेंगे यहाँ पे। सो एट एब्सोल्यूट क्या होता है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर what happens, the electrons are tightly bound with covalent bond, covalent bond in valence band। तो वैलेंस बैंड में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है टाइटली बाउंड होते हैं, ओके। एंड सो देर इज नो एनर्जी for electron to jump into conduction band, hence it act as insulator, at 0 Kelvin और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो कोई भी सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे वो इंसुलेटर का काम करता है, वहाँ पे एनर्जी गैप कम है तो भी, बट दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एनर्जी, दे आर प्रॉपरली बाउंडेड विद द कोवेलेंट बॉन्डिंग, ओके। बट एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन के अवेलेबल होते हैं, ओके। सो इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे क्या होता है, कोवेलेंट बैंड ब्रोक होता है, राइट। सो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक ड्यू टू अभी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, एटम्स आर मूविंग रैंडमली, ओके, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ एटम, and they can easily jump to the conduction band, they can flow the जो भी कंडक्शन करना है वो करते हैं। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ होल्स। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो गए थे, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होता है, राइट। सो वैकेंसी क्रिएटेड इन वैलेंस बैंड due to jumping of electron to conduction band, hence creation of holes in valence band। तो वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होते हैं, और ये जो होल्स होते हैं
दिस होल का जो मास होता है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ होल्स सेम एज दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम एज दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. Okay, and these holes act as positive charge carrier, positive charge carrier. Okay, holes क्या काम करता है? Holes act as a positively charged carrier, electrons act as a negatively charged carrier. Please make a note of this. Okay student, now let us see factor on which the conductivity of semiconductor depends. Okay, that is the pure semiconductor or intrinsic semiconductor. Factor on which electrical conductivity of a pure semiconductor सेमीकंडक्टर डिपेंड्स. ओके, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि वैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नंबर बढ़ जाते, राइट. सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in conduction band and density of charge carrier holes, okay, in valence band. और ये जो नंबर है, दिस नंबर आर इक्वल NE is equal to NH which is equal to NI for intrinsic. I stands for intrinsic semiconductor, right. तो number of electrons and number of holes equal to number of charge carrier in the intrinsic semiconductor. इसका जो फॉर्मूला है that Ni is equal to, इसका फॉर्मूला आएगा that will be e raised to minus Eg k by t, sorry Eg upon kt. तो यहाँ पे k क्या है? k is a Boltzmann constant, k is Boltzmann constant, T is absolute temperature, sorry T is temperature in Kelvin, and Eg is energy gap, okay. So the conductivity of intrinsic semiconductor depends on the temperature, right. लेकिन कितना बढ़ाएगा? टेम्परेचर का कुछ लिमिट होता है ना, आप ज़्यादा थोड़ी गर्म कर सकते हो उसको, राइट. तो फिर ज़्यादा कंडक्टिविटी अगर बढ़ाना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते, बियॉन्ड द लिमिट नहीं जा सकते. आप बहुत गर्म कर दिया उसको, सेमीकंडक्टर बहुत गर्म 100 डिग्री सेल्सियस, मोर देन दैट तो 200 300 400 डिग्री बढ़ा दिया और बोले कंडक्टिव बढ़ाओ, कैसे पॉसिबल है, राइट. तो कुछ लिमिट रहता है उसका, ओके. तो देखते हैं अभी कि हाउ डज द कंडक्शन टेक्स प्लेस इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सिलिकॉन. सो conduction takes place in pure silicon. We know that silicon atom bounded by the 4 other atoms, right, tetrahedral structure उसका. तो उसका जो बॉन्डिंग है दैट इज बॉन्डिंग इज कोवेलेंट बॉन्ड. तो उसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. वी ड्रॉ द डायग्राम फॉर द सिलिकॉन. तो सिलिकॉन का डायग्राम बहुत इजी टू ड्रॉ है. तो क्या करने का, पहले रंगोली होते हैं, पहले रंगोली ड्रॉ करने का, ओके. टिपके लगा दो, बिंदिया लगा दो, 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे 3 के बना दो. शब्दों कोड़े सॉल्व करते हैं ना आप लोग वैसे, ओके. तो यहाँ पे ये जो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 electrons like this. Every silicon atom has 4 electrons in their outermost orbit.
okay, and they are bonded by the covalent bond, that is sharing of electrons. तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो शेयरिंग विल बी लाइक दिस विल शेयर लाइक दिस. बहुत सिंपल डायग्राम है. हर इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे एट 0 केल्विन पे सब इलेक्ट्रॉन जो ऑक्युपाइड है इन द वैलेंस बैंड, दे आर कोवलेंटली बाउंडेड. लेकिन बिकॉज ऑफ थर्मल हेजिटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया. ओके, सपोज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगाया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगाया, राइट. तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो यहाँ पे जो भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी होल क्रिएट हो गया है, राइट, यहाँ पे होल्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड, ड्यू टू थर्मल जनरेशन, जो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो रहे हैं. और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट. जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड के, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन will move toward the positive terminal, whereas holes will move toward the negative terminal of the battery. तो यहाँ पे दो प्रकार का करंट होगा. एक तो होल करंट होगा I suffix H और I suffix E. So there is two type of current. One is electron current and another is hole current, right. इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब जो मेटल में भी होता है, मेटल और सेमीकंडक्टर में, राइट. The electronic current flow from negative of the battery to its positive. जैसे मान लो ये मेटालिक वायर और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बैटरी लगा दिया, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे की लगा दिया. ओके, तो दिस इज द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, नेगेटिव ऑफ द बैटरी. सो ये जो करंट फ्लो हो रहा है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट. तो दिस कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट. ऐसे फ्लो हो रहा है. ओके, ये कन्वेंशनल करंट है और इलेक्ट्रॉनिक करंट विल फ्लो लाइक दिस, because electrons are flowing this way. So electrons will move from negative of that battery to its positive. So electrons will flow here anti-clockwise and जो conventional current है वो ऐसे जाएगा यहाँ पे. लेकिन in case of semiconductor, instead of conventional current, right, we are going to take whole current, right. तो whole current is same as that of the conventional direction current. तो यहाँ पे जो whole current है I suffix H is directed in the applied field, and electronic current I suffix E is directed towards negative terminal, that is opposite to that of electric field, applied electric field. This is what happened. Okay, तो यहाँ पे जो भी होल्स क्रिएट हो रहे, राइट, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स क्रिएट हो रहे, होल्स इन द कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, दे आर प्लेइंग अ रोल ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सेमी कंडक्टर. ओके, so I hope you all understood this, how does the conduction takes place in the silicon. Okay, और जहाँ पे absence of electrons है वहाँ पे क्या होगा, there is a vacant space is left and that vacant space is known as holes. Okay, so here the two type of current. अब इसे current का definition लिख लेंगे हम लोग तो it will be better for us. So two type of currents are there, right. So electric current or electronic current, electron current. When an electric field is applied, when an electric field is applied to a semiconductor or metal
the free electrons in the conduction band, free electrons in the conduction band move in a direction, कैसे move होंगे? Move in a direction opposite to the direction of applied field. Okay, move in a direction opposite, इसको अंडरलाइन करो, opposite to the applied electric field. Okay, so metal और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन करंट जो होता है दैट इज अपोजिटली डायरेक्टेड दैट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. और सेकंड होता है होल करंट. होल करंट इज पॉसिबल ओनली इन सेमीकंडक्टर, नॉट इन मेटल. ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, when an electric field is applied किसको? to a semiconductor, to the semiconductor like silicon or germanium semiconductor. The hole in valence band, the holes in valence band, underline this. यहाँ पे क्या लिखा था हमने? कंडक्शन बैंड लिखा था, सो इसको भी अंडरलाइन करो. होल्स इन वैलेंस बैंड इन द डायरेक्शन, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड. ओके, अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ऐसे जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो उसी डायरेक्शन में होल भी फ्लो होगा. और इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ applied field due to negatively charged electrons in the opposite direction, this motion of holes constituent whole current. एक्चुअली जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट इज मोर देन दी होल करंट, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट ओनली एक्साइटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बट ऑल्सो ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड की वजह से भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, राइट. तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट और अप्लाइड फील्ड का इलेक्ट्रो करंट दोनों ऐड होता है, इसलिए यहाँ पे जो उसकी जो नंबर्स है वो ज़्यादा भी होते हैं, राइट. सो इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ग्रेटर दैन होल करंट, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर. तो क्या होगा? एब्सोल्युटली इट विल बी इनफाइनाइट. जो रेजिस्टिविटी है एब्सोल्यूट जीरो पे, क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो का कोई चांस ही नहीं है. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द वैलेंस बैंड, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, एंड दैट्स व्हाई रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इनफाइनाइट. ओके, नाउ व्हाट आर दी होल्स? गिव देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. ऑलरेडी होल्स क्या होता है? होल्स मतलब क्रिएशन, जो इलेक्ट्रॉन जम्प करते हैं वहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस होती है, जो वैकेंट स्पेस बचती है, तो वहाँ पे होल्स क्रिएट होते हैं. अंडरस्टैंड? एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? होल्स आर एक्ट एज अ पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का काम करते, वो हमने अभी देखा है. ओके, एंड उसका जो मास है उस मास इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड विच इज एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव चार्ज. सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ holes. Okay, so just check it. Now we'll now see the second type of semiconductor, that is extrinsic semiconductor. इसका नोट डाउन कर लो. ओके बच्चों, अभी देखने वाले हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर. लेकिन वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर हीट करके, राइट। लेकिन ये कितना कितना कंडक्टिव बढ़ाएंगे, कुछ लिमिट होता है, नहीं तो फिर क्या होगा, ज़्यादा ही ओवरफ्लो होगा और मे बी कम कंट्रोल नहीं कर पाए उसको, ऐसा भी हो सकता है। तो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, राइट, what we have to do, we have to add some impurity, right? So intrinsic semiconductor, right, इसमें जो होता है conductivity can be increased by heating और increasing temperature, उसकी जो चार्ज डेंसिटी है, राइट, दैट इज व्हाट Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻⁰ राइट। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ चार्ज क्या बढ़ेंगे, राइट। तो बढ़ेंगे मतलब उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन कुछ लिमिट तक होगा। ज़्यादा अगर बहुत इफिशिएंट अगर डिवाइस हमको बनाना है, राइट, क्योंकि इसका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको हीट करके अगर उसका कंडक्टिविटी बढ़ाया तो ज़्यादा इफिशिएंसी नहीं देगा, या जो भी डिवाइस है सेमीकंडक्टर डिवाइस वो ज़्यादा अच्छी तरह काम नहीं कर पाएगा। अभी कभी हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है, राइट, कभी उसको चेक करते वो गर्म हो जाता है, तो ज़्यादा गर्म होता है वो भी हैंग हो जाता है, तो उस टाइम पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कुछ काम करें, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज दी extrinsic semiconductor so that we can add impurity and that device can work at normal temperature, मतलब बिना टेम्परेचर बढ़ाए हम उसका कंडक्टिविटी बढ़ा सकते, तो वो है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिक, राइट। इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर विच कैन वर्क मोर एफिशिएंटली व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, लेकिन हमको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी काम करवाने का है जो डिवाइस का। तो क्या करेंगे हम लोग, इंस्टेड ऑफ इंट्रिंसिक वी विल यूज दी इम्प्योरिटी एडेड सेमीकंडक्टर विच इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोपंट। व्हाट इज डोपंट? जो इम्प्योरिटी ऐड किया है उसको बोलते हैं डोपंट, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है, डोपंट, राइट। और जो सेमीकंडक्टर बनाए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको हम बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर, which can manufacture by introducing dopant into the pure semiconductor material, pure silicon और जर्मेनियम। तो उसमें हम लोग कुछ इम्प्योरिटी डालेंगे। कौन से इम्प्योरिटी डालेंगे, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, ओके। तो एक वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, when a small and controlled of specific impurity atoms उसको हम क्या बोलते हैं, called dopants is introduced or added और introduced, लेकिन किसमें डालना है उसको, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रोड्यूस इन इंट्रिंसिक ब्रैकेट में लिखो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टू सिग्निफिकेंटली लार्ज, टेक्निकल डेफिनेशन लिखना हमको, ओके। सिग्निफिकेंटली चेंज इट्स इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। The resulting material is
material is called extrinsic semiconductor, called extrinsic or dope semiconductor, dope semiconductor. और जो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी होता है प्योर सेमीकंडक्टर में, वो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस का हम क्या बोलते हैं, डोपिंग. ओके, तो हम अभी देखेंगे डोपिंग. डोपिंग इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर. प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ process of addition of pentavalent or trivalent impurity in pure semiconductor is called doping. वो जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग प्रोसेस बोलते हैं. अभी आप बोलोगे कि कोई भी अगर इम्प्योरिटी किस में भी डाला चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. अभी सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन का टेट्रावैलेंट है. ओके, टेट्रावैलेंट. जर्मेनियम टेट्रावैलेंट. ओके, तो आप बोलोगे इसको ऑर्डर कॉपर डाल दो, कॉपर या सिल्वर और गोल्ड ये डाल दो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. इसमें ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसका जो साइज है, जिसका जो एटॉमिक साइज है, इसका जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, जो भी ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट से कॉम्पैटिबल होना चाहिए. उसकी एनर्जी और जो पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी उसकी एनर्जी वो मैच होनी चाहिए. उसका जो ऑर्बिट है, इसका ऑर्बिट है, वो कंपेरेबल होना चाहिए. राइट, तभी हम, जैसे कि अभी मान लो किसी को किडनी डोनेट करनी है या हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है. राइट, तो कोई भी आदमी का किडनी चलेगा क्या? कोई भी आदमी का हार्ट चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा. जिसका ब्लड ग्रुप अगर मैच हो रहा है, वो आदमी का ब्लड ग्रुप, एक आदमी का ब्लड ग्रुप दूसरा आदमी का ब्लड ग्रुप अगर मैच हो गया, तो उसी का किडनी उसको दूसरे को किडनी हम दे सकते हैं, जिसका हार्ट हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या जो भी ऑर्गन डोनेट करना है. तो वैसे यहाँ पे भी जो डोपिंग प्रोसेस है, डोपिंग प्रोसेस में कोई भी एलिमेंट का इम्प्योरिटी हम ऐड नहीं कर सकते जर्मेनियम और सिलिकॉन में. राइट, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में हम उसका जो साइज है कंपैरेबल होना चाहिए, मैच होना चाहिए. तभी जैसे अभी सिलिकॉन का कितना है, 14 है. ओके, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो इसका जो एटॉमिक साइज है वो, और उसके आगे का क्या, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का कितना है, 15. तो ये बहुत पास में, तो उसको हम फॉस्फोरस, वी कैन टेक फॉस्फोरस इम्प्योरिटी कैन बी एडेड इन सिलिकॉन, डाल सकते हैं. ओके, या फिर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 14, और एल्यूमिनियम का कितना है, 30. तो एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी दैट कैन बी एडेड इन सिलिकॉन, क्योंकि इसका साइज ऑलमोस्ट सेम है, बहुत पास में. फॉस्फोरस और सिलिकॉन पास में. राइट, जैसे अभी जर्मेनियम है. राइट, तो जर्मेनियम का कितना है एटॉमिक नंबर, 32 है. राइट, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 32 है. तो इसके आजू बाजू जो भी होगा वो एलिमेंट का हम उसको इम्प्योरिटी बना के उसमें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. राइट, सो नाउ लेट अस सी दी टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अभी हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप देखेंगे. ओके, और जो मटेरियल हमने डाला है उसको हम क्या बोलते हैं, डोपेंट. राइट, और जो बना है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. नाउ द टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, दैट वाज द पी टाइप से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो पी टाइप में क्या करते हैं हम लोग, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी कैन बी एडेड इन द प्योर सेमीकंडक्टर. और एन टाइप में क्या होता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कैन बी एडेड इन द प्योर सेमीकंडक्टर. ओके, सो इसको लिख लो. ओके, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये एक्सट्रिंसिक बनाने की जरूरत क्या है. मैंने बताया कि इंट्रिंसिक का जो प्रॉपर्टी है वो लो टेम्परेचर पे काम नहीं करते हो, दे वर्क ऑन द एट अ हाई टेम्परेचर. उसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बाकी का पार्ट्स पे प्रॉब्लम आएगा. इसलिए टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट, सो वी हैव टू ऐड सम इम्प्योरिटी. राइट,
और व्हेन इम्प्योरिटी एडेड डिपेंड ऑन द वैलेंसी पे डिपेंड करता है. ओके तो चलो यहाँ पे देख दें टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर फॉर्म ड्यू टू द डोपिंग, ड्यू टू द डोपेंट्स, okay, or due to the impurity added. Okay, so first when trivalent impurity ट्राइवेलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 3 है, राइट. तो यहाँ पे बोरॉन उस एटॉमिक नंबर इज 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 3. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकते हैं, ट्राइवेलेंट है. दूसरा है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का कितना है Z14. तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या है 2 8 4 सॉरी 3 2 8 3 यहाँ पे 3 आ गए. और तीसरा जो है बोरॉन, एल्यूमिनियम और इंडियम का आई डोंट नो द एटॉमिक नंबर, बट दिस इज ऑल्सो द ट्राइवेलेंट. ओके सो जब व्हेन वी आर एडिंग दिस impurity, trivalent impurity in the pure semiconductor, so there is a formation of p-type semiconductor. When trivalent impurity like this added in pure semiconductor, formation of p-type semiconductor. Why we are adding this impurity? To increase the concentration of charge carriers like electrons and holes. Okay, so impurity added in pure semiconductor increases charge carrier like electrons and holes. So number of holes and number of electrons are increased. Second type जो है when pentavalent impurity पेंटावेलेंट में क्या है? पेंटावेलेंट में फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, फॉस्फोरस का P है सिंबल, आर्सेनिक का AS है, और एक है दैट इज एंटीमनी दैट इज SB. आई डोंट नो द लैटिन नेम ऑफ दिस SB, क्या आज आपको केमिस्ट्री मालूम होगा, राइट. आर्सेनिक AS. So all these are the pentavalent impurity which increase the concentration of electrons. Okay, which increase concentration of electrons and holes. Okay, लेकिन होता क्या है, P टाइप में होल ज़्यादा होते और N टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, वो भी हम डिफरेंस बाद में देखेंगे, राइट. तो अभी दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर P टाइप एंड N टाइप. P टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम आर एडेड टू गेट द सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, उसको रिजल्ट बढ़ाने के लिए. एंड N टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इन N टाइप सेमीकंडक्टर दिस इज N टाइप, दिस इज P टाइप. ओके, तो N टाइप में क्या होता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज एडेड लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, एंड टू गेट द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द N टाइप, हियर टू गेट द लार्ज नंबर ऑफ holes. Okay, so Ne very greater than NH in N type and NH greater than Ne in P type semiconductor. Okay, तो चलो अभी डायग्राम ड्रॉ कर देते इसको. एंड दिस डोपिंग कैन बी डन. डोपिंग कैसे करते हैं लोगों? देर आर 2 प्रोसेस. दिस नॉट अ पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक,
syllabus, but just to get the extra knowledge. Okay, so doping can be done in many ways. Doping can be done in many ways. लेकिन हमारे पास दो वेज है. वन इज हीटिंग प्योर सेमीकंडक्टर, हीटिंग प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करते और इसमें एक जो इम्प्योरिटी उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट. इन एटमॉस्फेयर ऑफ सेमीकंडक्टर, एटमॉस्फेयर ऑफ इम्प्योरिटी एटम of impurity atom diffuse in pure crystal, in pure silicon crystal or germanium crystal. Second जो method है that is bombarding. Second method is bombarding impure ion in pure semiconductor. This you will study in higher classes. जब आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में जाओगे तभी आपको सीखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा डिप में जाने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप विथ इम्प्योरिटी. अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग क्यों करते हैं, राइट. बिकॉज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नॉट गिविंग दैट मच रिजल्ट, उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अच्छा रिजल्ट देने के लिए, टू विच कैन वर्क एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वर्क एट हायर टेम्परेचर. ओके, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर भी काम करना चाहिए, इसलिए उसको क्या उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. ओके, सो दैट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग इम्प्योरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर. नाउ which element would you use an impurity to make germanium on n type semiconductor. तो germanium को अगर n type semiconductor बनाना है तो what kind of impurity to be added? We can add the pentavalent impurity. कौन सा? pentavalent like phosphorus, arsenic and antimony. अगर ये impurity ऐड किया प्योर germanium में तो we will get n type semiconductor हमको मिलेगा. ओके, और p type चाहिए तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी. ओके, चलो अभी एंटीमनी जो डोपेंट है, जो इम्प्योरिटी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हमको ड्रॉ करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी द स्कीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीमनी, दैट इज द पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एडेड इन द प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन स्ट्रक्चर और सिलिकॉन एटम. ओके, तो एंटीमनी का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज Z इज इक्वल टू 51. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 18 18 5. मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18, यहाँ पे 18 होंगे, यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, और फोर्थ ऑर्बिट में भी 18 इलेक्ट्रॉन. एंड द पेंटावलेंट मतलब वैलेंस इज 5. तो उसका इसमें कितने ऑर्बिट हो गए? 5 ऑर्बिट. तो फिफ्थ ऑर्बिट में देर आर हाउ मच 5 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे पाँचों ऑर्बिट में. इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्बिट वाइज, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, आप नोट डाउन कर लो. 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 एंड 5s10 5p3. तो p ऑर्बिट में यहाँ पे इस p सबशेल में 3 है, s सबशेल में 2 है. तो यहाँ पे कम से कम ओके, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी कैन डोनेट? 5 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, या 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं. ओके, और जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी द एग्जाम्पल इज बोरॉन, एल्यूमिनियम है, इंडियम. लेकिन यहाँ पे बोरॉन का लेने वाले, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3. तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन. दिस अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. ओके, आपने केमिस्ट्री में काफ़ी इसको पढ़ा होगा, तो ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द पेंटावलेंट इम्प्योरिटी इन सिलिकॉन क्रिस्टल में. जो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी कैसे ऐड करेंगे, तो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी जो है दैट एंटीमनी कैन बी एडेड, तो उसका भी हमको डायग्राम ड्रॉ करना है. तो इसका डायग्राम को ड्रॉ कर लो.
Okay, student. Now let us discuss about the structure of N-type semiconductor. N-type semiconductor is that semiconductor in which the pentavalent impurity is added in the pure intrinsic semiconductor like silicon or germanium. So here we have taken the example of silicon in which the pentavalent impurity that antimony is added. Okay, तो जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लेकिन सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है. तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होने वाला है वो बॉन्डिंग है कोवैलेंट बॉन्डिंग. कोवैलेंट बॉन्डिंग मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे एंटीमनी व्हेन एंटीमनी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड तो विच इज एक्ट एज अ डोपन. और यहाँ पे सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन क्या काम करता है, सिलिकॉन एक्ट एज होस्ट. सिलिकॉन इज होस्ट. होस्ट क्या होता है, होस्ट एलिमेंट इज दैट एलिमेंट इन विच द इम्प्योरिटी इज एडेड. जो लेता है, इम्प्योरिटी लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे. और यहाँ पे जो Hb है, दिस इज डोपंट. तो एंटीमनी एक्ट एज डोपंट विच डोनेट दी 5 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन होता क्या, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो गए. द 4 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ 5 फ्रॉम द एंटीमनी ऑक्युपाइड बाय द नेबरिंग सिलिकॉन एटम. 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ द सिलिकॉन एटम. लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया यहाँ पे. ओके, सो दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो बचा हुआ है, उसको थोड़ा भी अगर एनर्जी मिल गया, थोड़ा सा एनर्जी, कितना, अगर आपने सिलिकॉन एज अ होस्ट लिया तो इसके लिए कितना लगेगा, 0.05 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे सिलिकॉन के लिए यहाँ पे लगेगा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और जर्मेनियम के जो एनर्जी लगेगी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इतनी एनर्जी दी तो भी इनफ है. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to transfer, to migrate this free electron to the conduction band. तो conduction band में इसको भेजने के लिए, जाने के लिए बहुत कम एनर्जी लगती है. और एक बार conduction band में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, इसका मतलब दैट सेमीकंडक्टर जो भी है विट बिकम प्योर कंडक्टर, मतलब कंडक्टर बन जाता है विच फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट वेरी इजीली. लेकिन होता क्या, यहाँ पे सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस or generated due to the pentavalent impurity as well as at a normal temperature. normal temperature पे काम करने वाले. तो normal temperature में क्या होता है, due to the thermal vibration, thermal energy, due to thermal energy, okay, there is extra free electron. Extra free electrons are developed. Okay, and these free electrons are also jump into conduction band में जाते हैं. ओके, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेवलप हो गए तो होल्स आर also created in valence band due to the thermal energy from the surrounding. Some extra free electrons are jumped to the conduction band, and जो भी इलेक्ट्रॉन डेवलप हुए उसके वजह से जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, दैट वैकेंसी क्रिएटेड इन द बैलेंस बैंड. सो देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ होल्स. ओके, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसकी जो डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन डेंसिटी ऑफ holes. So we can write Ne greater than Nh in N-type semiconductor. In N-type semiconductor. This is what the main difference. तो होता क्या, यहाँ पे N-type semiconductor में number of electrons are more than that of the holes. Okay, so in this way the conduction of जो भी कंडक्शन हो रहा है टेक्स प्लेस इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, तो वापस मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे एंटीमनी पेंटावैलेंट एक्ट एज अ इम्प्योरिटी विच एडेड इन द प्योर सेमीकंडक्टर. इन दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एंटीमनी आर ऑक्युपाइड बाय द 4 नेबरिंग एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिलिकॉन. एंड जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5th इलेक्ट्रॉन, दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन. To remove this free electron, it required very small amount of energy. For silicon it is 0.05 electron volt, for germanium 0.01 electron volt. To transfer into the conduction band,
एंड इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, एंड दैट्स वाई जो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो ज़्यादा होगा करस्पॉन्डिंग टू होल करंट. ओके, तो यहाँ पे जो I सफिक्स E ग्रेटर दैन I सफिक्स H ज़्यादा होगा. ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. आज अभी लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर इज दैट इज द फीचर्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिस्टिंग्विश बिटवीन पी टाइप और एन टाइप भी आ जाता है या फिर उसके फीचर्स. ओके, तो यहाँ पे एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर के जो फीचर्स है वो हमको एक्सप्लेन करने हैं. तो पहला फीचर क्या है, दिस मटेरियल डोप विथ पेंटावलेंट इम्प्योरिटी दैट इज डोनर एटम. तो यहाँ पे पेंटावलेंट क्या है, एंटीमनी. ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि दैट सेमीकंडक्टर जो है वो थर्मल जो एनर्जी है सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से एट नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी रिसीव्ड बाय द होस्ट. ओके, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होते प्रोड्यूस होते हैं, एंड दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गोज टू कंडक्शन बैंड. प्लस पेंटावलेंट इम्प्योरिटी के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, वो भी उसमें कंडक्शन बैंड में ऐड होता है. इसलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इंक्रीज कंपेयर टू होल्स, एंड दैट्स वाई द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और जो डोनर इम्प्योरिटी है, यहाँ पे डोनर कौन है, डोनर जो डोनेट करता है दैट इज एंटीमनी. तो डोनर एटम्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम द पॉजिटिवली चार्ज आयंस. तो यहाँ पे जो एंटीमनी वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा. इन दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी मच ग्रेटर दैन नंबर ऑफ होल्स. ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. जिसके नंबर ज़्यादा होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा. अगर आप पी टाइप लोगे तो पी टाइप में क्या होगा, होल्स का नंबर ज़्यादा होगा, राइट. सो होल्स भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर. वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. व्हेन एनर्जी सप्लाइड एक्सटर्नली, नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज होल्स आर दी अवेलेबल फॉर कंडक्शन. तो यहाँ पे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें जो कंडक्शन होने वाला है, इट इज़ बिकॉज ऑफ the majority charge carrier electrons and minority charge carrier holes. Okay, so this is all about the features of the n type semiconductor. बच्चों आज बस इतना ही. अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर और उसका आगे का टॉपिक.